प्यारा प्यार का मार्ग हमारा, ज्ञान हमारा लक्ष्य है। चलो एक साथ चलेंगे हम, वसुधैव कुटुंबकम। हे वसुधैव 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 कुटुंबकम। एक ही ईश्वर एक ही ज्ञान, वसुधैव कुटुंबकम। इस पल में हमें जीना है, हंसना और मुस्कुराना है, सबको गले लगाना है, वसुधैव कुटुंबकम। कुछ लोग कहते हैं भारत में सदियों से जाति पात है। मैं कहूंगा ऐसा होता तो वाल्मीकि जी को इतना सम्मान कैसे दिए जाते थे? ऐसी बात नहीं है, बीच में कुछ गड़बड़ जरूर हुआ है। जाति पात में हम उलझ गए, तब से हिंदुस्तान नीचे धंसना शुरू हो गया। इससे पहले हिंदुस्तान दुनिया का सबसे बड़ा संपन्न और सांस्कृतिक से ऊंचाई में पहुंची हुई देश माना जाता था। मगर जब हमारी जाति पात, जातिवाद, संकीर्णता, स्वार्थ आने लग गया, तब से भारत पीछे हटने लग गया, गुलाम बन गया, है ना। यहां थाने में आप लोगों ने इतना हमको प्यार दिया, और ये भव्य स्टेज निर्माण करके आपने जो मुझे बोलना था वो लोग आपने खुद ही कर दिया। हमारा काम तो मानवता को जमीन से नीचे ऊपर उठाना, हम नीचे से ऊपर आ गए, और जीवन रहना चाहिए। आगे बढ़ो, मैं बोलता हूं, आप तो मुझे आगे बढ़ा रहे हो। सबके पास आ जाओ, मैं कहता रहता हूं, मैं मुझे अपने पास आप बुला रहे हैं इस तरह से। जीवन में चलते रहना है, गिरना नहीं। गिरोगे तो भी तुरंत उठ जाना है, धक्का मिले तो संभल जाना है। और बाहर इतना सुंदर वैभवपूर्ण रहने पर भी भीतर से सहज और सरलता में जीना है। बाहर में चाहे तुम कुछ भी बनाए रखो, मगर अंदर से एकदम खाली हो जाओ, सहजता में, सरलता में रहो। संपत्ति का अनुभव करो, कौन का मना करता है, मगर दिमाग में सरलता और सहजता को बनाए रखना चाहिए। हाँ, सबसे घुल मिल के रहने की कला सीखनी चाहिए। क्या? अच्छा, मेरा यहाँ आने का एक ही मकसद, आप सब टेलीफोन है ना, सेल फोन है सबके पास? सेल फोन है। सेल फोन काम करना हो तो क्या करना पड़ता है? पहले तो उसमें चार्ज की जरूरत पड़ती है ना, चार्ज होना पड़ता है, और सिम कार्ड उसमें जरूरत है। मान लो चार्ज है, पूरा चार्ज है फोन, सिम कार्ड नहीं हो तो काम करता है क्या? करेगा क्या? नहीं। सिम कार्ड होना चाहिए, चार्ज भी होनी चाहिए, फिर रेंज के अंदर रहना चाहिए, वो टावर के पास होना चाहिए, टावर के रेंज के अंदर। तीनों चीज हो तो सेल फोन काम करता है ना। इसी तरह से जीवन सफल होना हो तो तीन चीज की जरूरत है। क्या? एक तो सेवा, दूसरा सत्संग, और तीसरी बात है कृपा। अब मैं यहां आने का एक ही मकसद है, तुम्हें ये याद दिलाने का मेरा मकसद है, मेरा मतलब यहां तुमको ये बताना है कि तुझ पर कृपा है, बरस रही है। कृपा की कोई कमी नहीं है।
ये याद दिलाने के लिए मैं घूमता फिरता रहा हूं सब जगह। अब देखो यहाँ जितने संतों का चित्र यहाँ लगी है, इन सब ने क्या बताया तुम्हें? भगवान तुम्हारे अपने हैं, ईश्वर की कृपा तुझ पर है। वही बात मैं दोहराने आया हूं। तू यकीन कर, विश्वास कर इस बात पर, तुझ पर बहुत कृपा है। अब दो बातें तुम्हें करनी पड़े, माने रेंज के अंदर तुम हो, मगर दो बात तो तुम्हें करनी पड़े। क्या? चार्ज रखनी पड़ेगी सेल फोन को, और सिम कार्ड रखना पड़ेगा। चार्ज क्या है? सत्संग तो मिल गया, सत्संग है। फिर चार्ज का सेवा। हर एक व्यक्ति कुछ ना कुछ सेवा के काम में जुट जाओ। हाँ, सेवा के काम में हर एक को जुटना चाहिए। जुटोगे? सब करोगे? हाँ? कि सेवा करने से क्या होता है समझो। जिस व्यक्ति को जो चीज की जरूरत है वो तुम उसको वो प्रदान करोगे तो उसकी आत्मा तुम्हें दुआ देगी, और दुआ से तुम्हारा जीवन मजबूत होता है। ठीक है ना? तो सब मिल के थोड़ी देर मैं उसका हूं, वो जो भी हो मैं उसका हूं, ये भाव मन में, परमात्मा का हूं, मेरे प्रिय का हूं, गुरु का हूं, आत्मा का हूं, इस तरह से अपने मन में वो संबंध स्थापित करना ही साधना है। मैं अकेला नहीं हूं, मुझे कदर करने वाले कोई है, और जब भी मैं उनको याद करूंगा मेरा काम होता रहेगा, होगा। अच्छा ये बताओ कितने लोगों का अपना आपका काम हो रहा है? यहाँ हाथ उठाना। तो हम ड्यूटी दे रहे हैं ना आपके बराबर। मी टू। भाई तुम्हारे पास कोई चॉइस ही नहीं है, तुम क्या कर सकते हो? आज तक कोई भी किसी के पास मैंने ऐसी चॉइस छोड़ा ही नहीं है। जो भी हमको मिलते हैं वो यही बोलते हैं आई लव यू। मैं भी वही बोलता मी टू। हाँ? भाई एक ही तो है ईश्वर तत्व, कोई आसमान में नहीं बैठा। ईश्वर तेरे भीतर तेरे आत्मा के रूप में है, परमात्मा के रूप में। इसीलिए आत्मा, गुरु और परमात्मा में भेद नहीं जानना, सब एक है। हाँ ठीक है। तो फिर यहाँ 4 हाथी रखे हैं, इसका क्या अर्थ है ये देखना पड़ेगा। हाँ? 4 हाथी समाज का 4 स्तंभ होता है। क्या? एक आर्थिक व्यवस्था, दूसरा धार्मिक क्षेत्र, तीसरा राजनीति, और चौथा अच्छा मैं 3 ही बताऊंगा, चौथा तुम लोग सोचो। सभी मैं क्यों बताऊं? कुछ तो तुम्हारे मस्तिष्क तो दिया है ईश्वर ने, उसको इस्तेमाल तो करना चाहिए कभी। ताजा ताजा फ्रेश ऐसे रिटर्न नहीं करना ईश्वर को। दिमाग उसको थोड़ा इस्तेमाल करके को जब पुराना बना के फिर देना।
ठीक है, मैं तो 3 बताऊंगा। एक तो समाज में, समाज का स्तंभ क्या है? आर्थिक व्यवस्था, इंडस्ट्री एंड बिजनेस। दूसरा राजनीति। तीसरा आध्यात्मिक और धार्मिक व्यवस्था। चौथा वो आपके ऊपर है, आप सोचो चौथा हाथी क्या है। नहीं, आप लोग सोचो ना, इतना जल्दी नहीं बोलना, थोड़ा बैठ के सोचना। हाँ, नहीं वो सब अपना अपना, जिन जिन को जो जो मन में आते वो सब SMS करना, देखते हैं उसमें कौन सी चीजें ठीक होती है। ठीक है, ये बात याद आई, क्या बताया मैंने? बाहर जितना भी आडंबर हो, भीतर सहजता होनी चाहिए। थाने में ये ज्ञान आप लोगों ने स्टेज ऐसा बना करके मेरे से कहलवा दिया। है ना? बहुत बढ़िया। ये संदेश सारा संसार, सारी दुनिया में हर घड़ी हर क्षण कुछ ना कुछ हमको ज्ञान की बात मिल रही है, संदेश मिलता जा रहा है। बस हमारा दिमाग जरा होश में आ जाए, बेहोशी से हम निकल के आ जाएं, तो हमको ज्ञान ऐसा बरसेगा। कोई किताब नहीं पढ़ने की जरूरत है। मैं तो किताब पढ़ता ही नहीं हूं, पढ़ता ही नहीं किताब। मैं बस सबको पढ़ता हूं, इतने जितने बैठे आदमी को पढ़ता हूं। हर व्यक्ति इस संसार में ईश्वर का रचाया हुआ एक अद्भुत कहानी है, किताब है, अपने में एक सुंदर किताब है। ठीक है ना? तो अपने मन को पढ़े, और हमारे अपना मन को पढ़ने के बाद फिर हमारे चारों ओर जो लोग हैं उन सबको भी पढ़े, वो आसान हो जाएगा। हम क्या करते हैं, पहले अपने को नहीं पढ़ते, दूसरों को पढ़ने की चेष्टा करते हैं, दूसरों को समझने की चेष्टा करते हैं, और कहते रहते हैं मुझे कोई नहीं समझता। अरे तुम अपने आप को पहले समझो, फिर तुम दूसरों को भी समझ लोगे। मैं इतने साल दुनिया में सब जगह घूम फिर रहा हूं, सब देशों में जाके आया हूं, आज तक मुझे ऐसा नहीं लगा किसी एक व्यक्ति से मिलके ये कोई किसी से नए से पहली बार मिल रहा हूं। तो मेरे लिए हर एक व्यक्ति मेरा पुराना प्रेम है, मेरा पुराना रिश्ता है, प्रीत पुरानी मेरी तेरी, कोई नई बात नहीं है। मुझे सबसे अपनापन हमेशा लगता रहा है, पता नहीं सही है गलत है, मगर मैं क्या करूं। कोई मुझे गैर लगते ही नहीं, कोई मुझे को ये नहीं लगता है कि मैं पहली बार इससे मुलाकात कर रहा हूं। हम पहली बार थोड़ी ना यहां हैं इस पृथ्वी में, कितने बार हम लोग आए हैं इस दुनिया में। मुझे कुछ कुछ पता है, शायद तुम लोग भूल गए हो। मैं ये नहीं कहूंगा मुझे सब पता है, मुझे मगर कुछ कुछ पता है जो तुम शायद नहीं जानते हो। हम लोग यहां आए कई बार, मैं तो मुस्कुराता ही रहा हूं, तुम रोए हंसे डाला करते रहे हो, मगर अब ये बार मौका नहीं चूकना, इस बार मुस्कुराते रहना। ये थीम भी बड़ी अच्छी थीम होगी कि मुंबई मुस्कुराओ, नहीं? मुंबई तुम मुस्कुराओ। भाई ठीक है, सामाजिक
काम करो, बहुत सी चीजें हैं यहां तुम कर सकते हो, सुधार ला सकते हो समाज में, मगर इन सब से पहले एक बात जानना, तुम्हारा जीवन तो पता नहीं कितनी सदियों से चल रहा है। तुम्हारे भीतर की आत्मा बहुत पुरानी है, उसकी तरफ भी थोड़ा सा ध्यान दो भाई, थोड़ा सा उसको खुराक देना। बेचारे बहुत भूखे मरे। अध्यात्म ज्ञान से जो वंचित रहते हैं उनको देखने से लगता है इसकी जैसे अंडर नरिश्ड बच्चे होते हैं ना, जो बिल्कुल सूखे सूखे से दुबले पतले, कुछ भी नहीं है, गन्ने का रस जैसे होता है ऐसा होना चाहिए, गन्ना जैसे होना चाहिए जीवन, गन्ने जैसे शरीर मजबूत हो, उसके अंदर मन जो है मिठास हो, रसमय अंदर हो, बाहर गन्ने जैसे हम मजबूत हो। यही प्रार्थना करना चाहिए हमें।